भाई लोगों, तो आप सभी का मेरे चैनल फिर से स्वागत है। इन दिन की फिर से शुरुआत हो चुकी है। तो अभी निकलने लगे हैं जयपुर के लिए और अपनी गाड़ी चली हुई है, पूरी दिखा दूँ 103 किलोमीटर और 895 की रेंज दिखा रही है और 13.2 की किलोमीटर की एवरेज दिखा रही है। और अब निकलते हैं, अब बताएंगे जयपुर तक अपने को पूरा गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या एवरेज दे रही है। कंपनी 125 से 30 की बोल रही है हाईवे पे और सिटी में 15। सिटी में तो 15 इसने दे दिया है आराम से, लेकिन अभी रफ टफ चला रहे, पता नहीं लगता ना क्लच क्या नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सेमी ऑटो है इसीलिए। अब बताते हैं, निकलने लगे जयपुर के लिए। तो किलोमीटर है 853 और 121 किलोमीटर में भी अराउंड 20 किलोमीटर आगे पहुँचोगे। इसकी वायर लेनी है ना, क्योंकि इसके एप्पल की वायर नहीं लगेगी, ठीक है, इसलिए वायर लेने गया गट्टू भाई तो। और 814 की एवरेज तो शो करने लग गया। अभी सिटी में ही चलाई है, अभी ज़्यादा भी हाईवे पे है नहीं। हाईवे में मुश्किल से 2 किलोमीटर चलाई होगी, इतनी देर में 14 किलोमीटर पहुंच चुकी है। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी की एवरेज शो कर रही है। म्यूज़िक सिस्टम मैं एक बार आपको सुना दूं, फिर आप भी बता देना कि म्यूज़िक सिस्टम आपको कैसा लगा। तो होंगे लगा देते हैं आराम से, आराम सुनना आप इसकी वॉल्यूम। ये 28 बता देना ये कैसा म्यूजिक सिस्टम लगा। मेरे को तो मस्त लग रहा है। many minutes later। हाँ जी, तो अब राजगढ़ ना एंटर कर चुके हैं और उससे खाने पीने के लिए रुके। और आप एक बार चेक कर लो, 221 किलोमीटर चलाई है। तो अब अपने को और अपनी जो एवरेज दे रही है 21.5 की, 3 घंटे 45 मिनट गाड़ी चली है। 21.5 की एवरेज तो सही दे रही है, लेकिन जब पूरा चेक करते हैं ना पूरी एवरेज कितनी दे रही है, तो 18.4 की एवरेज दे रही है, सही दे रही है। और बाकी ना पूरा कैलकुलेट करें कितने की आएगी लास्ट में, जब जयपुर पूरा पहुंच जाएंगे। अब बस थोड़ा खाना पीना कर ले, फिर निकलेंगे। अब देखते गट्टू भाई, जब मैं ही गाड़ी चलाऊंगा। एक आपको चीज़ बताऊँ, मेरे को तो कंफर्टेबल लगी। लोग बोलते हैं कि यार एक पैर मतलब नहीं यूज़ होता तो पैर वगैरह का इशू रहता है, मेरे को नहीं इशू लगा। आराम से इन्होंने रेस्ट पेडल दिया हुआ है एक साइड में, ठीक है, तो वहाँ पे पैर रखो जैसे भी रखना है, पर सही रहता है यार। मेरे को तो अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल लगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, इसमें ना एक चीज़ है कि हाँ भी जैसे गियर हम छोटा बड़ा भी डालते हैं ना, तो ये बीप करता रहेगा कि हाँ एग्जैक्ट गियर जो चाहिए इसको वही पे चाहिए। तो इससे एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि हाँ जो एवरेज दे रही है ना, इसके कारण भी पूरा, जैसे अब कई बार ये होता है कि हाँ भी चौथे गियर डाला हुआ है, चाहिए उसको तीसरा ही है, 5वां चाहिए, तो वो एग्जैक्ट बताता रहता है, वो अच्छा रहता है। लेकिन अभी तक तो सही चल रही है गाड़ी, मस्त लग रही है, कंफर्टेबल भी पूरी है। और मेरे को तो अभी तक इशू है नहीं। मैं आपको गट्टू भाई का रिव्यू बताऊंगा कि गट्टू भाई आ जाए एक बारी कि क्या कैसा रहे। आ ही गया गट्टू भाई। आप इधर साइड में बैठे थे, कोई अनकंफर्टेबल या कैसी? सही लग रही थी। और गाड़ी भाई साहब मैंने भी अभी पूरे चला ली है, आपको दिखाई है, मस्त लगी। अभी तक तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। और जैसे भी होगा ना सही से बताऊँगा यार, ये नहीं कि हाँ भी नहीं अपनी गाड़ी ली है, ठीक है। जो अभी तक मेरे को सही चीज़ें लग रही है भाई, गाड़ी तो एवरेज भी मस्त दे रही है और चल भी मस्त रही है। और ब्रेक का ये ब्रेक, बस सिर्फ यही पैर आपको यूज़ करना है, ब्रेक रेस मस्त चल रही है। उसके अलावा हाँ जी, तो पापा जी ने अपने को बोला था कि 2 जाटी बालाजी के दर्शन करके आना और माथा टिकवा के आना गाड़ी के लिए। तो रास्ते में रुके, तो 19.7 की कुछ समथिंग एवरेज दे रही है। अब बीच में ना सिंगल रोड आ गई है, तो इसलिए ब्रेक लग रही है। 19.7 की एवरेज ही दे रही है अपने को। और गाड़ी भाई साहब कंफर्टेबल, अभी तक ऐसा नहीं फील हो रहा मेरे को कि टायर्ड हुआ बड़ो, ठीक लग रहा है। अभी गट्टू भी अपने को यही बोल रहा था, मेरी सीट भी सही लग रही है, कंफर्टेबल लग रहे हैं, ऐसा कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। अब बस जल्दी से प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद सालासर बालाजी के भी निकलना है। ये इधर अंदर शिला है जिधर हनुमान जी प्रकट हुए थे, और इनको ही बोलते हैं 2 जाटी बालाजी। हाँ जी, तो गट्टू भाई गाड़ी चला रहे हैं। 511 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 19.9 की एवरेज दे रही है टोटल। 383 किलोमीटर अभी भी रेंज दिखा रही है और एक टैंकी में भाई साहब गई है इतनी रेंज। अब बस मैं थोड़ी देर इधर बैठ के रेस्ट करूँगा और फिर सीधा यहाँ से 2 जाटी बालाजी से सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे। और गाड़ी पहली बार फर्स्ट गाड़ी अपनी, तो वहाँ पे दर्शन करवाएंगे बालाजी को। 8 बजे बोले, 8 बजे मंदिर क्लोज होता है, इसलिए वैसे तो पहुँच जाएंगे 7 साढ़े 7 तक पहुँच जाएंगे अपनी चाची से।
Later that same evening. हाँ जी, तो सालासर बालाजी की नगरी में पहुंच चुके हैं और एक बार आया था थोड़े दिन पहले, उसके बाद से हनुमान जी ने, बालाजी ने, सालासर जी ने अपनी किस्मत ही चमका दी भाई साहब। देख लो, चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ठीक है। और दूसरा जो मैं बोल रहा था गाड़ी का, जो मेरे दिमाग में थी यार ये चीज़ रह गई सेल्टोस के चक्कर में, लेकिन ये भी पॉसिबल हो गया सिर्फ सालासर बालाजी के दरबार के कारण। अब अंदर जाएंगे, कैमरा अलाउड नहीं है देखते। सही कहते हैं कि जो सालासर बालाजी के एक बार दरबार में आ जाता है तो सालासर बालाजी कभी उसको खाली नहीं जाने देता। और उसी तरह हम भी आए थे और आज आपको भी पता है आपके प्यार और सालासर दरबार जी के आशीर्वाद के कारण सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और बालाजी के दर्शन करते हैं और इसके बाद सीधा यहाँ से जयपुर के लिए निकलेंगे। पहले खाएंगे यहीं पे, रास्ते में ही डिनर करेंगे। सालासर बालाजी की जब भी मर्जी आएगा भाई साहब, रश तो आपका एनी टाइम मिलेगा। अपने भाई ने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे रश तो है नहीं, अभी कोई सुबह आए थे अपने, वो बोल रहे थे रश नहीं है। लेकिन अब देख लो बालाजी के रंग निराले हैं। होप नहीं थी कि हमें कि 1% भी कि हमें दर्शन हो पाएंगे, टाइम से पहुँच गए। लेकिन मैंने बोले बालाजी अपना साथ देने वाले, सब कुछ पॉसिबल है। भीड़ तो थी अंदर, लेकिन भाई साहब दर्शन भी बहुत प्यार से हो गए अपने को। और अब सीधा जयपुर के लिए निकलेंगे, बस बीच में डिनर के लिए रुकेंगे। भूख लग रही है मेरे को भी, कि पहले तो हमें यह था कि हमें दर्शन होंगे नहीं, लेकिन बोला हुआ आपको कि हमारे साथ होते वो कहते टाइम से रहा, कोई नहीं आराम से यार, दर्शन तेरे को मैं कराऊंगा। उन्होंने दर्शन करा दिए। अब निकलते हैं। 1 hour later. टाइम हो रहा 9:02 और 237 किलोमीटर अभी रेंज दिखा रहा है और 622 किलोमीटर चला रही है। एवरेज दे रहा है 20 किलोमीटर की। 80-100 के बीच में गाड़ी चला रहे हैं, आराम से गाड़ी चला रहे हैं। और अपना खाना पीना डिनर जो है वो हो गया है। और बस अब आराम से, ये नहीं है कि बिल्कुल टाइट फील नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए। मैं और गट्टू भाई दोनों आराम से बैठे हुए। ये तो गाड़ी होती है ना, दूसरी गाड़ी थी अपने पास जो अल्टो, उसमें थोड़ा सा टाइट हो जाते थे, लेकिन इसमें भाई आराम से बैठे हुए। ये है कि घर वहाँ पे जयपुर जाके भी काम करने के लिए बोलेगा ना, नहीं थके नहीं है, इतने नहीं थके, ठीक है, आराम से पहुँच गए। और बस अब 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे जयपुर। और अपने भाई वहाँ पे सारे जने वेट कर रहे हैं। विमल भैया, अंकित भाई का फ़ोन आ गया, वीडियो कॉल कहता है जल्दी आ जा। वेट कर रहे हैं सारे जने गाड़ी का, क्योंकि 1 मोर एडिड हुई है गाड़ी। तो सारे जने वहाँ पे वेट कर रहे हैं, पहुँचते जल्दी। 11 बजे 11:30 बजे निकले थे, अब 9 तो यहीं पे बच चुके, क्योंकि बीच में 2-3 बार स्टॉपेज लिया ना, उसके कारण भी ये देख लो। पर एवरेज बाइक 20 की दे रही है अभी भी। अभी एकदम रफ टफ चलाई नहीं है, अभी ट्राई कर रहे थे कि आराम से, फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम 20 की एवरेज दे रही। बाकी धीरे धीरे जैसे इंजन पूरा सर्कुलेट होता रहेगा, घूमेगा, फिर पता लगेगा कितनी एग्जैक्ट एवरेज देती है। टाइम हो रहा 10:08 और लोग अपन जयपुर एंटर कर चुके हैं। 800 तक तो ये जाएगी, उसके बाद भी ना मेरे को पता है जब पूरी लाइट खत्म हो जाए 60 किलोमीटर जाती है, मतलब तकरीबन मेरे को लग रहा है कि 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाएगी, ठीक है। और एवरेज दे रही है 20.5 की, जिसमें हमने रफ टफ पूरी प्रॉपर चलाई है। मैं अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा IMT के रिलेटेड। मैं वो आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। और विद इन 10 to 15 मिनट में और बस घर पे पहुंच ही जाएंगे। इंटरमिशन का ना जो IMT का मैं आपको चीज़ बता रहा था भाई, इस एक सैंपल दिखाई देता हूँ। गट्टू स्पीड डाउन करना और गेट हैवी डालना, बड़ा छट्टा ही डाल दे। हाँ, अब ये चीज़ होती है। अब नहीं जब तक करेंगे, इंजन की आवाज़ सुन रहे हो, ये ऐसी आवाज़ करने में, मतलब ये अच्छा फीचर भी है। लेकिन अब कई बारी ना शुरुआत में सारे जने बोलते, कई जने मैंने सुने हुए कि एक बार डाउन गियर में चला के ना इंजन को पूरा अच्छी तरह से खोलना चाहिए, ठीक है, जिससे रिफाइन हो जाता है। तो अब क्या है कि भाई साहब, अब ये जो चीज़ है ना, ये तो इसको पूरी जो 4th गियर चाहिए तो 4th गियर ही चाहिए। ये नहीं कि 5th गियर डाल सकते हो, 3rd गियर पे चला लोगे, नहीं। ये टू करने लगे थे, ऐसे जैसे बम फटने वाले, वैसे टू करती है। लेकिन ये मस्त चीज़ भी लगी ना, पूरे रास्ते टाइट भी नहीं होता। ये लेग जो सेकंड लेग अपनी, ये तो रेस्ट पे रहते हैं पूरी, ये तो हाँ, ये तो रेस्ट पे है। वो जो सेकंड लेग है उसने ब्रेक करनी, उसने रेस देनी। और गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब फर्स्ट से सेकंड में धीरे धीरे हमें भी समझ आएगी भाई, 500 प्लस किलोमीटर चलाई है, ठीक है, 700 के प्लस किलोमीटर हो गई, तो मैं अब आपको अच्छी तरह से रिव्यू दूंगा कल सुबह उठ के। और अभी भाइयों का अपना रिएक्शन दिखा दूंगा कि कैसे भाई। लालू भाई का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उसको जब मैंने बताया ना भाई गाड़ी का, यार वो तो नेक्स्ट लेवल खुशी थी। कहता कि यार चलो शुक्र है घर में एक गाड़ी आई, ठीक है, गाड़ी तूने चेंज की, नहीं तो मैं कर नहीं रहा था, ना मैं करने वाला था। लेकिन अब जैसे हनुमान जी ने चाहा था वैसे ही हुआ।
तो मैं आपको लालू भाई का रिएक्शन दिखा दूंगा। अब ये जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं लालू भाई अपने को बताएंगे कि कैसी गाड़ी थी। अपने तो एक्सपीरियंस पूरा बता दिया, सही रही, और जो गेयर है उसमें चलानी पड़ेगी अच्छा रहा अपने लिए। तो अब लालू भाई बताएंगे थोड़ी देर चला के। सारे रास्ते ना ये टाइम की सेटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ये लालू भाई ने अपनी सेटिंग की है। और लालू भाई कैसी लगी गाड़ी? एक नंबर क्लासिक, मजा आ गया? इसको बोलते हैं ना मक्खन। मजा आया? मक्खन। हाँ, कट मार के आ रहे थे, मैं दिखाने थे आपको, लेकिन कल दिखाऊंगा। मक्खन। और बस अब थक चुके हैं पूरा, अब बस घर जाके घर पे पहुंच ही चुके हैं, रेस्ट करेंगे अब। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑन करना लेटेस्ट अपडेट के लिए। राम राम, गुड बाय।